फिर नहीं समझ में पाता आदमी कि हम न्यूज़ देखें कि अग्रसन देखें, तो कई बार चैनल बदलना पड़ता है कि हटाओ सब बेकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज हम यहां मौजूद है पंत पार्क में, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के ठीक सामने है। दोस्तों, आज हम यहां पहुंचे हैं लोगों से उनकी राय जानने, और ये जानने पहुंचे हैं कि क्या सच में जो टीआरपी स्कैम का जो मामला था वो सच में सच था या उसमें भी कोई कहानी थी। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रिपब्लिक टीवी को ये कहा जाता है कि वो सबसे पसंदीदा चैनल है और नंबर 1 चैनल का ताज उसे मिला है, और उसके सबसे बेहतरीन पत्रकार है अर्नब गोस्वामी, जिनको लोग काफ़ी पसंद करते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। टीआरपी स्कैम में कई चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, और एक दस्तावेज जो पुलिस की तरफ से दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कई सवाल जो हैं वो सामने से निकल कर आए हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये जो चीज़ें लीक हो रही हैं वो सही नहीं है देश की सुरक्षा के मामले में। तो आज हम यहाँ लोगों के बीच में पहुँचे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग अर्नब गोस्वामी जी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या वो सच में देश के बेहतरीन पत्रकार हैं और रिपब्लिक टीवी को जो ताज मिला है वो सही है कि नहीं। यही जानने के लिए जनता जनार्दन के बीच में पहुंचे हैं और जानेंगे उन लोगों से उनकी राय। अर्नब गोस्वामी का नाम सुने हैं कभी? जी सुने तो हैं। कौन है वो? रिपब्लिक भारत के शायद वो। उनका सुन के बता रहे हैं कि आपको नहीं, पता नहीं, था? ऐसा कुछ नहीं है, जानकारी है उनके संबंध में। अच्छा। कौन से पत्रकार को आप बेहतरीन पत्रकार मानते हैं? जैसे अंजना ओम कश्यप भी हैं, रवीश कुमार जी भी हैं, ये भी बेहतर हैं लोग। लेकिन जिस तरह से ये अर्नब जी हैं उस तरह शायद कोई ऐसी पत्रकारिता नहीं करता जैसे वो करते हैं। एंटरटेनिंग तरीके से बताना, लोगों को एंटरटेनिंग तरीके से बताना जैसे विभिन्न प्रकार से करते हैं, वैसा नहीं कोई करता है। जैसे नॉर्मल रूप से करते हैं लोग, वैसे नहीं करते हैं। तो आप उनको अच्छा समझते हैं या उनको तो ये समझते हैं कि लोगों को एक लोगों को अपने की तरफ अपनी तरफ खींचने के लिए, अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसा करते हैं। तो उनकी अपनी वो छवि है और लोगों की व्यक्तिगत तौर पे अलग छवि है, तो वो अलग तरीके से करते हैं। एंटरटेनिंग पर्सन ज़्यादा है आपके हिसाब से? तो नहीं, हम वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एंटरटेनिंग है। हाँ, ये है कि एंटरटेन होता है, ऐसा नहीं है। दोनों होता है, रिपोर्टिंग भी होता है, एंटरटेनिंग भी होता है। पूछता है भारत आज पूछने आया है लोगों से कि अर्नब गोस्वामी के बारे में लोगों की क्या राय। अर्नब गोस्वामी जी को जानते हैं? ये बाइट नहीं देना चाहते हैं और अभी गुटखा चबा रहे थे, इसलिए शायद। अब क्या कहा जाए अब ये बताइए कि अर्नब गोस्वामी जी को जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। नहीं जानते? आरपी के चक्कर में गए थे वो अंदर और के वही चीजें थी। अच्छा, आप कभी उनका चैनल देखे या उनकी कोई रिपोर्ट वगैरह देखे? रिपोर्टिंग में देखा हूँ, बहुत आक्रामक रूप से बहुत ज्यादा बोलते थे और कुछ भी बोल देते थे। हाँ, इसी वजह से शायद वो चले गए। उनका और टीआरपी के चक्कर में फंसे भी थे बीच में, इस वजह से बस इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो पूछता है भारत आज पूछने आया है लोगों से कि लोगों की क्या राय बन रही है। आप लोग लड़कियां शर्माती हैं, आप लोग लड़के होकर शर्मा रहे हैं भाई, क्या बात है? वो भी एक अच्छे वक्ता हैं। हाँ, लेकिन अभी लोगों से हम बात कर रहे थे तो कुछ लोग ये भी कहते नजर आए कि अर्नब गोस्वामी जी रिपोर्टर कम और एंटरटेनिंग पर्सन ज़्यादा लगते हैं। आपकी क्या राय है? देखिए, चाहे जितने भी प्रोफेशंस हैं उनकी एक गुणवत्ता होती है, एक बॉडी लैंग्वेज, एक पहनावा, हर चीज़ होता है। तो एक दायरे में रह के कोई भी बातें की जाए तो वो अच्छी रहती है, लगती भी हैं। रही बात कि अर्नब जी की बातें, तो वो ओवर एक्सपोज तो करते ही हैं। इतना तो है, पूछने का जैसे एक दायरा होता है। जैसे और भी वर्ल्ड वाइड जो टीवी चैनल्स हैं उनके भी एंकर्स को हमने देखा है, और मैं पेशे से शिक्षक भी हूँ। अच्छा। तो इससे एक ये रहता है कि आदमी उसमें एक समावेश करता है कि एक मानवता का, इंसानियत का, हर चीज़ का। लेकिन उनकी बोलने की स्टाइल जो है, जैसे कि अरे फलां ये पूछता है, ये करता, तो ये ऐसे नहीं भाई। उनके इंटरनल मामले से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो एक एक्टिंग करने की, जो वो ये बात करने की, एक सलीकेदार बात करने की, तो उसमें एक बू आती है कि आई एम अ फर्स्ट, कि मैं सबसे बड़ा हूँ, जानकार हूँ। अब सबसे मूर्ख की पहचान यही होती है कि वो सोचता है कि सबसे बड़ा जो है कि जानकार मैं ही हूँ और मेरे आगे कुछ भी नहीं। ये इंसान को समझना चाहिए कि मेरा अपोनेंट जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो भी मुझसे ज़्यादा विद्वान हो सकता है। तो रही बात उनके बात में अच्छाई है बुराई है, इसका मेरा मतलब नहीं, लेकिन उनके बोलने की जो शैली है वो निहायत ही गंदी है। वो किसी भी व्यक्ति के लिए आपसे बड़ा है, छोटा है,
इज्जत देना चाहिए, तब इज्जत मिलती है। ये होना चाहिए आदमी के अंदर, बस। ना वो थोड़ा सा जैसे उस टाइप के बड़बोलेपन टाइप के, थोड़ा सा एटीट्यूड जिसको बोलते हैं उस टाइप के हैं कुछ। थोड़ा सा माइक बंद कर लिया, हमको कुछ पता ही नहीं है। आप नहीं जानते अर्नब गोस्वामी को? अभी तो हम यहाँ अभी थोड़ा सा न्यूज़ देखते हैं? न्यूज़ नहीं देखते हम। नहीं देखते? नहीं, अच्छा, बस मूवी अच्छा। देखते हैं, न्यूज़ नहीं देखते। इसीलिए भारत विकासशील ही रह जा रहा है। आप लोग न्यूज़ ही नहीं देख रहे हैं। बताइए कि अर्नब गोस्वामी जी को जानते हैं? अन्ना गोस्वामी? हाँ। हमको पता नहीं अन्ना गोस्वामी। नहीं पता। कहाँ गए हैं आप? वो अन्ना गोस्वामी पता है हमको। कौन है? वो जो दिल्ली में धरना दिया था, दिल्ली अन्ना हजारी तो। अच्छा ये बताइए कि कुछ लोग कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी रिपोर्टिंग कम करते हैं और लोगों को एंटरटेन ज़्यादा करते हैं। आपकी क्या राय बन रही है इसमें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता मुझे। अच्छा, जी आप उनको देखते हैं? जी, अर्नब गोस्वामी को देखता हूँ मैं। अच्छा, तो उनकी रिपोर्टिंग को किस तरीके से आप देखते हैं? मैं वो काफ़ी सेंसुअल हैं और काफ़ी अच्छा उनका बिहेवियर है। और आपको रिपब्लिक भारत को जो अभी टीआरपी में ये कहा गया कि वो नंबर 1 चैनल है, उसको आप उस बात से सहमत हैं या आपको लगता है कि सच में टीआरपी स्कैम वाला जो मसला है वो सही है? नहीं, नंबर 1 है, मैं सहमत हूँ उससे। अच्छा, और अभी कुछ चैट भी जो है वो अभी कुछ चैट भी है जो बॉम्बे पुलिस ने निकाला है और उसमें कई चीज़ें सामने आई हैं। जो पुलवामा अटैक था 3 दिन पहले, अर्नब गोस्वामी जी हैं उनको पता था। फिर धारा 370 हटने वाली है, वो भी उनको पहले से पता था। इसके अलावा जो और भी चीज़ें हुई उसके बारे में उन्हें पहले से ही पता था। तो क्या आपको क्या लगता है कि इनका कोई साठ गांठ है? एयर स्ट्राइक के बारे में भी उनको पहले से पता था, जो एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, और वो व्हाट्सएप से साझा भी कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि उनकी कहीं साठ गांठ है, कहीं ऊपर एक किसी बड़े नेता मंत्री संतरी के साथ, कि वो सारी चीज़ें पहले ही जान जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। थैंक यू। और भी लोगों से पूछेंगे, उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। हाँ चलो। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि वो पत्रकारिता कम करते हैं, लोगों को मनोरंजन ज़्यादा देते हैं। क्या राय है आपकी? हम लोग जर्नलिस्ट थोड़ी हैं कि थोड़ा चिल्लाते ज़्यादा है बस, और कोई कमी नहीं है। कुछ लोग अर्नब बहुत ऐसा खराब वो नहीं है, रिपोर्टर नहीं है, लेकिन ये है कि कभी कभी हाइपर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब उतना नहीं एग्रेशन दिखाना चाहिए। अब सबकी अपनी अपनी राय है कि इसमें कौन सा कैसे बात करता है वो जो है, लेकिन कुल मिला जुला करके ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ उसकी अभी तो कुछ रिपोर्ट आई थी कि उसने उसको पहले से कुछ चीज़ें मालूम थी, ये तो गलत है ही है ना। मान लिया ऐसे तो अगर उसको रियली में ऐसी चीज़ें हैं तो बहुत गलत है। हाँ, थोड़ा ये एग्रेशन ज़्यादा हो जाता है उसका, तो उससे जो है मतलब मान लीजिए कि जो आदमी मतलब देखना चाहता है कि हाँ हम जो रियली खबर पे उसका ध्यान ही नहीं रह जाता है, उसका सारा ध्यान हो जाता है उसके एग्रेशन पे, तो वो जो है इतनी फिर नहीं समझ पाता आदमी कि हम न्यूज़ देखें कि एग्रेशन देखें, तो कई बार चैनल बदलना पड़ता है कि हटाओ सर, तो सब बेकार है। कहाँ रहे, स्टाफ भी लोग रिपोर्ट वाले हैं। इसलिए आप ठीक है। जिस वाले केस में क्या हुआ, इतना चैलेंज कर रहे थे, अब कुछ भी तो इसका परिणाम नहीं निकला। चैलेंज कर रहा था कि मैं उनको न्याय दिलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं आया। अब पूरा चैलेंज करते थे कि मैं न्याय दिला करके रहूँगा, लेकिन कुछ नहीं। उनका ये कहना था हाँ, नहीं मर्डर है, लेकिन उसका कुछ निष्कर्ष निकला ही नहीं अभी तक। कहाँ 40 दिन तक लग। तो अभी हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे थे। आपको हमने बिना काट छाट के जिन्होंने जो राय दी वो राय आपके सामने हमने रखी है। आप मुझे बताइएगा कि आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।